मूवी के स्टार्ट में हम राजस्थान की एक बड़ी हवेली देखते हैं। यहाँ अंजुलिका नाम की एक औरत इस हवेली में हवन कर रही होती है। ये हवन एक तांत्रिक बाबा अपने कुछ शिष्यों के साथ कर रहे होते हैं। वो कुछ मंत्र पढ़ने के बाद वहाँ एक आत्मा आती है और आते ही अंजुलिका पर हमला करती है, उसे बहुत परेशान करती है। फिर उसे घसीटकर एक रूम की तरफ ले जाती है। तांत्रिक बाबा किसी तरह उस आत्मा को अपने वश में करके उसे एक रूम में बंद कर देते हैं और उस रूम के दरवाजे पर तंत्र मंत्र पढ़ के त्रिशूल लगा के उस आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। ये सब होने के बाद अंजुलिका की पूरी फैमिली उस हवेली को छोड़कर चली जाती है। फिर कहानी 18 साल आगे बढ़ती है और हम कश्मीर की वादियों में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रूहान होता है और वो एक केबल कार में ट्रैवल कर रहा होता है। अब उस केबल कार में एक लावारिस बैग देखकर सब लोग काफ़ी डर जाते हैं। तभी रूहान की नज़र पास ही से जाने वाली एक और केबल कार पर पड़ती है। यहाँ हम रीत नाम की लड़की को देखते हैं। रीत इशारे करके रूहान को बताती है कि वो बैग उसका है जो कि लास्ट राइड में उसे छूट गया था। फिर रूहान रीत का बैग लेके उतरता है। रूहान रीत के हाथों में फ्लाइट टिकट्स देखकर उसका नाम और डेस्टिनेशन बता देता है और कहता है कि ये उसके सिक्स सेंस का कमाल है। लेकिन रीत उसकी ये चाल समझ जाती है और अपना बैग लेके चली जाती है। रूहान रीत का पीछा करता है और उसे एक फ़ोन दे ही रहा होता है, तभी रीत वो फ़ोन फेंक देती है। एक्चुअल में ये फ़ोन रीत का ही होता है जो कि वो पीछे भूल आई थी। फिर ये दोनों चंडीगढ़ जाने वाली बस में बैठ जाते हैं और रूहान अपना फ़ोन रीत को देके उसे अपनी भाभी को कॉल करने के लिए कहता है। ये सुन के रीत सरप्राइज्ड हो जाती है कि रूहान को उसके भाभी के बारे में कैसे पता। रीत अपने भाभी को कॉल करती है जिसका नाम अंजुलिका होता है। उनकी बातों से ये पता चलता है कि रीत की शादी सागर नाम के एक लड़के से होने वाली थी, लेकिन रीत को ये शादी नहीं करना चाहती थी। फिर रूहान रीत को इम्प्रेस करने के लिए रीत की पर्सनल और घर की डिटेल्स बताने लगता है, लेकिन अब रीत उसकी चाल समझ चुकी थी और वो रूहान को फेसबुक अकाउंट दिखाती है और कहती है यही है ना तुम्हारा सिक्स सेंस। इसके बाद रूहान रीत को पास ही में लगे म्यूजिक फेस्टिवल में जाने के लिए कन्विंस कर लेता है और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि इन्होंने बस मिस कर दी है, लेकिन उस बस के आगे जाने के बाद एक्सीडेंट हो जाता है। फिर रीत अपनी छोटी बहन त्रिशा को कॉल करती है और कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन नेटवर्क इश्यू की वजह से रीत की आवाज़ त्रिशा नहीं सुन पाती, मगर रीत को त्रिशा की आवाज़ एकदम क्लियर आ रही होती है। त्रिशा सागर के साथ होती है और यहाँ रीत को ये पता चलता है कि त्रिशा और सागर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब अगर रीत घर गई तो सागर की शादी रीत से हो जाएगी। इससे सागर, रीत और त्रिशा तीनों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इसलिए रीत डिसाइड करती है कि वो अपने घर वालों को नहीं बताएगी कि वो जिंदा है और वो चुपके रहेगी ताकि लोगों को लगे कि वो मर गई है। फिर उसके घर वाले त्रिशा और सागर की शादी करवा देंगे। उसके बाद वो उनके सामने आ जाएगी। और ये सब डिसाइड करने के बाद रीत रूहान को अपने गांव की पुरानी हवेली में लेकर आती है। वहां पहुंचने पे उस हवेली का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और रूहान काफी डर जाता है। रीत बताती है कि ये उसकी फैमिली की पुरानी हवेली है और यहाँ पर अब कोई नहीं रहता। रीत रूहान को बताती है कि उसके डैड उसे यहाँ झूला झुलाते थे, चाचा उसके साथ यहाँ फुगड़ी खेलते थे और भाभी उसके सर पर तेल लगाया करती थी। जब इन दोनों की बात चल रही होती है तभी हवेली के बाहर छोटा पंडित हवेली की लाइट्स ऑन देखकर काफी डर जाता है। फिर वो भागकर नई हवेली जाता है जहाँ पर रीत की मौत की शोक सभा चल रही थी। सब लोग बहुत डर जाते हैं कि हवेली का दरवाज़ा खुल गया है, क्योंकि उन्होंने अंजुलिका की आत्मा को वहाँ कैद करके रखा था। फिर सब लोग वहाँ जाते हैं और सबको देखकर रीत तो छुप जाती है
मगर रूहान छुप नहीं पाता और वो घर के बीचों बीच बैठ जाता है। उसे देख के ठाकुर साहब उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो रूहान उन सब से कहता है कि रीत की आत्मा ने उसे यहाँ भेजा है। वो कहता है कि वो मरे हुए लोगों से बात कर सकता है। इस बात का यकीन दिलाने के लिए वो उन्हें वही बातें बताता है जो रीत ने उसे अभी कुछ थोड़ी देर पहले ही बताई होती है, जैसी झूला फुगड़ी खेला करते थे, भाभी तेल लगाया करती थी, वगैरह वगैरह। ये सब सुनकर उन्हें रूहान की बातों पर यकीन हो जाता है। रीत की इच्छा पूरी करने के लिए अगले दिन सभी लोग हवेली पे रहने आ जाते हैं। अब रूहान सबको ये भी बताता है कि रीत की ये भी विश थी कि त्रिशा और सागर की शादी हो जाए। सब लोग पहले सोचते हैं मगर कुछ देर बाद बात मान जाते हैं। रात को रूहान के साथ कुछ अजीब चीजें होती हैं। उसे विंडो पे एक क्रो दिखाई देता है जो उसके रूम के दरवाजे से निकल रहा होता है। फिर रूहान को कोई दिखाई देता है, इसलिए वो उसका पीछा करता है और उस रूम के बाहर जाता है जहाँ पर मंजुलिका को बांध के रखा था। और वो उस दरवाजे को खोलने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ अंजुलिका आ जाती है और कहती है कि इस रूम की तरफ कभी भूल से भी ना आए। अब अगले दिन छोटा पंडित रूहान के पास गांव के सरपंच को ले आता है और फिर वो दोनों रूहान को सरपंच के घर ले जाते हैं। यहाँ सरपंच जी बताते हैं कि उनकी माँ की अभी अभी डेथ हुई है और वो चाहते हैं कि रूहान उनसे बात करके घर में रखे सोने के बारे में पता लगाए। फिर वो लोग रूहान को सरपंच की माँ की डेड बॉडी के साथ अकेला छोड़कर बाहर चले आते हैं। ये एक्चुअल में सब बड़े पंडित और पंडिताइन का प्लान था, ताकि वो ये देख सके कि रूहान सच में आत्माओं से बात कर सकता है कि ये सब ढोंग है। पंडिताइन ने एक चेयर के नीचे एक खिलौना रख दिया था ताकि रूहान उसे देखकर डर जाए, और जब उस खिलौने से आवाज आती है तब उससे रूहान डर भी जाता है। मगर जब रूहान की नजर उस खिलौने पे जाती है तब वो उसे उठाकर फेंक देता है, जिससे उस रूम के सारे सामान एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं। और तभी घर के बीच लगा हुआ एक झूमर जमीन पर गिरता है और घर में छिपा हुआ सोना सामने आता है। अब सब लोग रूहान को रू बाबा करके पुकारने लगते हैं और छोटा पंडित भी उसका भक्त बन जाता है और रू बाबा के आने से बड़े पंडित का बिजनेस ठप हो जाता है। फिर एक रात रूहान और छोटे ठाकुर टेरेस पर पी रहे थे और फिर ये दोनों मंजुलिका के रूम के यहाँ पहुँच जाते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं और रूहान दरवाजे का वो त्रिशूल हटा देता है, लेकिन समय पर वहाँ ठाकुर साहब और अंजुलिका आ जाते हैं और रूहान को मंजुलिका की कहानी के बारे में बताते हैं। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ बचपन में अंजुलिका के पिता अंजुलिका और उसके जुड़वा बहन मंजुलिका को कोलकाता से ले आए थे। उनके पिता मंजुलिका के मुकाबले अंजुलिका को ज्यादा पसंद करते थे और ये मंजुलिका को बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर एक दिन उसके पापा मंजुलिका को काला जादू करते हुए पकड़ लेते हैं, मगर ये तो बस शुरुआत थी। फिर वो काला जादू और तंत्र मंत्र ही करने लगी। मंजुलिका कुंवर जी को बहुत पसंद करती थी, मगर उसके पिता ने अंजुलिका की शादी कुंवर जी से तय कर दी और फिर अंजुलिका और कुंवर जी की शादी हो जाती है। और मंजुलिका को ये बात सहन नहीं होती, इसलिए वो शादी के दिन अंजुलिका के ड्रेस का एक टुकड़ा लेती है और उसके कंघी से उसके कुछ बाल लेती है और काला जादू करने लग जाती है। और तभी उसके पिताजी उसे देख लेते हैं और ये सब देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि उसकी बस एक ही बेटी होती तो अच्छा होता। और फिर मंजुलिका अपने बाबा को ही मार देती है और कहती है कि आज से बस आपकी एक ही बेटी रहेगी। इसके बाद वो अंजुलिका के घर जाकर उस पर और कुंवर जी पे अटैक कर देती है। इसी बीच अंजुलिका मंजुलिका को एक खंजर से मार देती है और अपने आप को और कुंवर जी को बचा लेती है, लेकिन मंजुलिका की आत्मा कुंवर जी को बालकनी से धक्का दे देती है। उसके बाद अंजुलिका ने तांत्रिक की मदद से उस आत्मा को रूम में कैद कर दिया था ताकि वो किसी और को चोट ना पहुंचा सके। ये सब सुनकर रूहान सब कुछ समझ जाता है। रीत काफी दिनों से हवेली में छुपी थी,
इसलिए रूहान उसे लेकर बाहर निकलता है। तभी उन दोनों को छोटा पंडित एक साथ देख लेता है और वो रूहान की चाल समझ जाता है। छोटा पंडित जाके बड़े पंडित को सारी बातें बता देता है। फिर बड़ा पंडित और पंडिताइन ठाकुर साहब को सब कुछ सच बता देते हैं। इसके बाद ठाकुर साहब रूहान को बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर रीत जिंदा है और इस हवेली में ही छुपी है तो वो रूहान को जान से मार देगा। ये सुनकर रीत और रूहान दोनों बहुत घबरा जाते हैं और रीत डिसाइड करती है कि वो मंजुलिका के रूम में जाकर छुप जाएगी, क्योंकि वो ही एक ऐसा रूम है जहाँ पर कोई चेक करने नहीं आएगा। और होता भी ऐसे ही है और रूहान बच जाता है। अगले दिन त्रिशा और सागर की शादी के फंक्शन में अचानक से ही सारे ढोल नगाड़े हवा में उठने लगते हैं और मंजुलिका की आत्मा वहाँ काफी तोड़फोड़ मचाती है। लेकिन सबको लगता है कि ये सब रीत की आत्मा ही कर रही है, क्योंकि पिछले रात सबने रूहान पर शक किया था। सब लोग रूहान से बोलते हैं कि रीत की आत्मा को बता दे कि वो पिछले रात वाली गलती के लिए शर्मिंदा है। लेकिन रूहान यहाँ पर काफी डरा हुआ था, क्योंकि उसे तो पता था कि वो रूम खोलने से मंजुलिका की आत्मा आजाद हो चुकी है। मगर कोशिश करने पर सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि हवेली के एंट्रेंस पर कोई चीज उल्टी चल रही थी। ये देखकर सब बहुत डर जाते हैं, लेकिन रूहान उनसे झूठ कहता है कि वो रीत की आत्मा है। उसके बाद रूहान रीत से मिलकर उसे वहाँ से भाग चलने के लिए कहता है, क्योंकि अब सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन रीत वहाँ से जाने से मना करती है। रात को हम देखते हैं कि जो आत्मा एंट्रेंस पे उल्टी चल रही थी वो असल में पंडिताइन थी, जो कि रस्सियों के सहारे से वैसा कर रही थी। लेकिन छोटा पंडित उनसे पूछता है कि हवा में ढोल नगाड़े किसने उड़ाए, मगर ये तो किसी को भी नहीं पता था। इसका मतलब मंजुलिका की आत्मा सच में बाहर आ चुकी थी। फिर रात को अंजुलिका के पैर कोई खींचता है और वो जाग जाती है। जहाँ उन्हें लगता है कि उनके रूम के बाहर कोई है, वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ बहुत सारे कौवे बैठे हुए होते हैं। फिर अंजुलिका जैसे ही अपने बेड पर बैठती है, तभी मंजुलिका की आत्मा उन पे अटैक कर देती है। उसके बाद अंजुलिका गुस्से में रूहान के रूम में आती है और रूहान से पूछती है कि रीत कहाँ है। वो जानती है कि छोटा पंडित सच बोल रहा था। रूहान बहाने बनाने लगता है, मगर थोड़ी देर बाद रीत सामने आती है और अपने भाभी को गले लगाती है और फिर सब सच सच बता देती है। अंजुलिका उन दोनों को बोलती है कि आज मंजुलिका की आत्मा ने उन पर हमला किया और कुंवर जी को जान से मारने की कोशिश की, और मंजुलिका ने उनसे कहा कि वो एक एक करके सभी को मार देगी। फिर वो तीनों उसी तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं जिसने मंजुलिका की आत्मा को कैद किया था। तांत्रिक उन्हें बताता है कि आज से ठीक 3 रात बाद चंद्र ग्रहण की रात है। वो मंजुलिका को फिर से कैद कर लेगा और कहता है कि उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंजुलिका रीत और रूहान से कहती है कि उन्हें ये बात हवेली के बाकी लोगों से छुपाकर रखनी होगी, वरना वो सब लोग डर जाएंगे। जिस रात तांत्रिक मंजुलिका के आत्मा को कैद करने वाले थे, उसी रात मंजुलिका की आत्मा उसे बहुत परेशान करके उसे अपने वश में कर लेती है और उस तांत्रिक बाबा को मार देती है। फिर हम देखते हैं कि रूहान छोटा पंडित और पंडिताइन का दीवार पर चलने वाली ट्रिक समझ जाता है और वो बड़े पंडित और छोटे पंडित को मार के भगा देता है। लेकिन वहाँ पर मंजुलिका की आत्मा भी आ जाती है और उसे देखकर रूहान को चक्कर आ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और रूहान ऐसा डांस कर रहा होता है जैसे कि मंजुलिका ने उसे पजेस्ट कर लिया हो, और वो सबको बताता है कि कल कोई शादी नहीं होगी क्योंकि आज कोई मरने वाला है। पजेस्ट रूहान अंजुलिका को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर रीत उसे आवाज लगाकर उसे रुकने के लिए कहती है। फिर अपनी जान बचाने के लिए अंजुलिका रीत के गले पर चाकू रखकर रूहान से कहती है, रुक जाओ अंजुलिका। यहाँ पर इस मूवी का ट्विस्ट है,
सब लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ अंजुलिका पजेस्ड रूहान को अंजुलिका ही क्यों बुलाती है। मतलब ये भूत असली में अंजुलिका है और बाहर ये बहन जो जिंदा है वो असल में मोंजुलिका है। फिर अंजुलिका जो भूत है वो अपने असली रूप में सामने आती है। फिर हम फ्लैशबैक में 18 साल पीछे जाते हैं जहाँ पे मोंजुलिका ने अपने पिता को ही मार दिया था। उसी रात मोंजुलिका ने तांत्रिक बाबा के साथ मिलकर काला जादू करके अंजुलिका को अपने वश में कर लिया था और फिर उसने अंजुलिका से ही अपनी जगह स्विच कर ली थी और जो उस रात मरी थी वो असल में अंजुलिका थी। लेकिन कुछ दिनों बाद कुंवर जी को उसके रूम से एक ब्लैक मैजिक की डॉल मिल जाती है और वो समझ जाते हैं कि मोंजुलिका नहीं बल्कि अंजुलिका मारी गई थी। तो अपने सच को छुपाने के लिए मोंजुलिका कुंवर जी को ऊपर से धक्का दे देती है और वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाते हैं। 18 साल से मोंजुलिका अंजुलिका की जिंदगी जी रही थी और वहाँ अंजुलिका की आत्मा को कैद रहना पड़ा। फिर सभी लोगों को मोंजुलिका का सच पता चल जाता है और अंजुलिका की आत्मा मोंजुलिका को घसीटकर उसी रूम में बंद कर देती है। अंजुलिका जाने से पहले ठाकुर साहब से रीत को माफ़ करने के लिए बोलती है क्योंकि रीत के झूठ की वजह से ही 18 साल बाद वो रूम खुल सका और अंजुलिका को मुक्ति मिल सकी। तभी मोंजुलिका अंदर से दरवाजे को पीटने लगती है और अंजुलिका सभी को जाने के लिए बोलती है। फिर अंजुलिका अंदर जाती है और मोंजुलिका को मार देती है और यही ये मूवी ख़त्म हो जाती है।